सगड़ा बहना राम राम मैं थारो देसी पत्रकार रवि खबर लोग चैनल पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों एक बार दोबारा फिलहाल मैं कलेक्ट्रेट पर उपस्थित हूँ। आज दूसरो संडे फिर से प्रांजल है जो कलेक्ट्रेट का आगे प्रदर्शन अभी कर रहे है हॉलीडे होमवर्क ने लेके। हॉलीडे होमवर्क एक कुप्रथा है बिन लेके कोई जो मूवमेंट चल रहा है। और एक और चीज़ मैं अभी दिखाऊं था कि एक श्रद्धांजलि जो दी गई है पढ़ाई में अध्ययन के अतिरिक्त दबाव में जो बच्चा अपने बीच में नहीं रहे हैं बन आज सगला बच्चा ने श्रद्धांजलि दी गई है। मैं आज दोबारा बातचीत कर और आज देखा कि सब बड़ी चीज़ मैं एक बताऊं कि अकेला ही चला था जनाबे मंजिल की और लोग जुड़ते गए और कारवा बनता गया। आज बड़ी चीज़ देखने को मिल रही है कि आज काफ़ी स्टूडेंट ही जो समर्थन में पहुंचे हैं, काफ़ी अभिभावक अभी अड़े उपस्थित हैं और दोपहर के 12 फिलहाल बज रहे हैं। इस चिलचिलाती धूप में भी ये प्रदर्शन को जारी है। प्रांजल में बातचीत करना चाहूँगा। आज काफ़ी स्टूडेंट ही जो शायद समर्थन दियो है। हाँ जी बिल्कुल, काफ़ी बच्चा है जी, अभिभावक भी हैं। आज का क्या स्पेशल रखा गया था? जैसे कि आप देख रहे हैं मेरा हॉलीडे होमवर्क को लेकर विरोध जारी है और जो जिन भी बच्चों और अभिभावकों ने मेरा हॉलीडे होमवर्क के विरोध में समर्थन किया है उनको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं सकारात्मक सोच लेकर आया हूँ, मैं नवाचार चाहता हूँ, मैं समय बदलना चाहिए। और आप देखिए कि जो हॉलीडे होमवर्क है उसकी वजह से हम अपनी छुट्टियाँ नहीं बिता पा रहे हैं और जो अवकाश है उसका महत्व कम होता जा रहा है। और आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक्सपर्ट्स की व्यू भी हैं हॉलीडे होमवर्क को लेकर। अच्छा, एपीजे अब्दुल कलाम, हमारे प्रेरणा एपीजे अब्दुल कलाम और महात्मा गांधी जी हैं। हाँ। एपीजे अब्दुल कलाम ने हमको अवकाश महत्व इस तरह समझाया है कि जो व्यक्ति अवकाश के समय कार्य करता है वह मेहनती व्यक्ति नहीं, मूर्ख व्यक्ति है। और उन्होंने हमें इतने सारी चीजें बताई अवकाश का महत्व समझाते हुए। ये जो चीज़ मतलब ये बार पूरी तैयारी के साथ में कि और भी चीज़ें एड ऑन रिकमेंड करी गई हैं कि जो कुछ तथ्य लेके आयो है प्रांजल एक चीज़ बोल रहे हैं कि यह राजनीति की एक शुरुआत है प्रांजल की, अभी है जो राजनेता बनने की तैयारी कर रहे हो है। नहीं देखिए, फिलहाल मैं शुरू तो खत्म करना चाहता हूँ, राजनीति अभी शुरू नहीं की है मैंने। क्या सोच रहे हो? तो आगे राजनीति करने का भी विचार कर रहे हो? वो आगे करेंगे, आज से 10-15 साल जिस समय सही उम्र होगी तब करेंगे। अभी सिर्फ पढ़ाई के लिए संघर्ष करना है। हाँ। एपीजे अब्दुल कलाम के अलावा और भी जो कुछ मैंने दिखा रहे होते, हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं, हमारे देश के 150 करोड़ प्रधानमंत्री, वह भी बेहद के साथ अवकाश मनाने गए थे। जैसे कि आप जानते हैं वो हमें क्या संदेश देना चाहते थे, वो हमें ये संदेश देना चाहते थे कि अवकाश का कितना महत्व है। अब अवकाश मनाए ही नहीं, अवकाश को शानदार रूप से मनाए। मेरे पास उनकी कुछ फोटोज भी हैं। ओके, ये प्रिंट आउट भी थे निकाले हैं अभी। और एक चीज़ और कि प्रधानमंत्री जी खुद है जो कई बार है जो बच्चों बात करें, परीक्षा पर चर्चा करें भी दौरान भी कदे यह चीज़ देखने मिली कि बको ये सवाल रही हो कि बच्चा ने कुछ रिलैक्स भी करना चाहिए, कुछ आराम भी करना चाहिए। हाँ जी बिल्कुल रहा होगा उनका, वो बच्चों के बारे में काफ़ी संवेदनशील है। वो ये चाहते भी होंगे कि बच्चों की हॉलीडे होमवर्क या फिर सिर्फ नहीं दिया जाए, उनको आराम भी दिया जाए। की अपील करना चाहूँगा प्रधानमंत्री जी कि जब बच्चा को अतो ख्याल रखे हैं तो फिर बच्चा को जो अवकाश है बिन लेके भी कोई मैसेज या फिर कोई संदेश जारी करें। देखिए मैं बस हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं और शिक्षा मंत्री जी हैं उन चाहता हूँ कि होमवर्क के बंद करने की, समाप्त करने की एक साफ गाइडलाइन दे दें। और मैं एक्सपर्ट्स की व्यू भी लेके आया हूँ। हमारे झुंझुनू के जाने माने डॉक्टर राजेश एचरा जी ने हॉलीडे होमवर्क के हमारे समर्थन में शानदार तरीके से अपनी राय प्रस्तुत की है। बिल्कुल दोस्तों, मैं दिखाऊं था नहीं चीज़ें पढ़ के मैं बताना चाहूँ। एक ऊपर राजेश जी एचरा जो लिखियो है कि हॉलीडे होमवर्क के दौरान बच्चा दियो जाने वालो होमवर्क के संदर्भ में ये को निजी विचार है कि बच्चा ही जो पढ़ाई करें भी को जो बोझ है, इसके अलावा सोशल एक्टिविटी के बारे में भी बन बिल्कुल भी ज्ञान कौन रहे। और यह चीज़ हमेशा बहुत सी चीज़ देखी जाए है कि वह एक अच्छा पद पर पहुंच जाएगा, लेकिन सोशल बन जो ज्ञान है, सामाजिक जो ज्ञान है वो अपन बहुत कम देखने मिला है। और बिन ही लेके आज यह शायद जो लड़ाई लड़ी जा रही है और लगातार एक मैन चीज़ जो और ऐड करते जा रहे हैं प्रांजल। अभी नेक्स्ट के प्लान है? अभी मेरा आगे का प्लान है कि मैं, वैसे तो मुझे लगता है कि मेरा कार्य हो जाएगा, लेकिन आप देखें कि अगर ऐसा नहीं होता है तो मैं इसलिए चाहूँगा कि सद्बुद्धि कराया जाए और मैं प्रार्थना करूँ कि भगवान नीति निर्माण वालों को बुद्धि दे। बिल्कुल, नीति निर्माण जो कर रहे हैं बन बुद्धि दी जाए। आप कौन सी क्लास में हो? मैं 9th में हो। किस तरीके हो आज प्रांजल को सहयोग कर रहे हो? मैं प्रांजल का दोस्त हूँ। हॉलीडे होमवर्क की वजह से हमारे साथ खेलने नहीं आ पाता है और हम बहुत टाइम से मिल नहीं पाते हैं, आज मिले हैं।
आज वो भी कलेक्ट्रेट पर मिल रहा हो। हाँ। बिल्कुल, क्योंकि दोस्तों लगातार यूं ही प्रयास और एक महीने जो समर्थन है अभी मिल तो जा रही है प्रांजल ने। आज काफ़ी गार्जियन जो है उपस्थित ही, मैं बहु भी बातचीत करना चाहूँगा। सर नमस्कार। नमस्कार। ये जो अभी बच्चा का द्वारा प्रदर्शन करे जा रहे हो किस तरीका देख रहे शानदार है कि इससे पहले इससे ज़्यादा बच्चों के लिए कोई एक्टिविटीज़ हुई नहीं है, तो इसने शुरू किया है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है पूरे हिंदुस्तान में। मेरी बेटी बेंगलोर रहती है, हाँ। वहाँ भी उनके साथी लोग थे, उन्होंने दिखाया कि आपके झुंझुनू में इतना ज़बरदस्त चल रहा है जो बेंगलोर में भी नहीं हुआ। हाँ। इसने जो किया है हाँ। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। बिल्कुल, कोई सोचो ही को नहीं आज तक कि हॉलीडे होमवर्क भी इस तरीकों की हमेशा करता जा रहा है। गार्जियन भी है जो शायद ये चीज़ पर ध्यान कौन दियो, लेकिन प्रांजलि एक आवाज़ उठा रहे हो है किस तरीका सपोर्ट थे कर रहे हो। बहुत बड़ी बात है। और ये जो इसने शुरू किया है ये आंदोलन बनेगा और इसको सफलता मिलेगी, पूरे हिंदुस्तान में चलेगा। ये छोटा नहीं है। बिल्कुल। आपनो परिचय सर? महेंद्र शर्मा। महेंद्र जी ही। सर मैं जानना चाहूँगा, हाँ जी थे भी तो आज सहयोग कर रहे हो, सपोर्ट में आ रहे हो, किस तरीका देखो इन्हें? नहीं, जो ये प्रांजल की बात तो वो जो बच्चे के साथ है कि अभी भी समय भी खेलने का, पारिवारिक में रहने का, और हॉलीडे छुट्टी का तो मैं तो होना ही चाहिए ना बच्चे के लिए, इसलिए इसका समर्थन है। बिल्कुल दोस्तों, क्योंकि लगातार है जो बच्चों को भी सहयोग और समर्थन है जो प्रांजल ने मिल रही है, और वो इसलिए ही क्योंकि जो हॉलीडे होमवर्क है वो एक बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है। और मैं भी जब जो टॉपर बच्चा ही बहु जाके जब बात करी एक इंटरव्यू के दौरान, तो वह बच्चा भी बाकी भी यही रहा ही कि अनावश्यक रूपों जो हॉलीडे होमवर्क दिया जा है वो बच्चा पर एक बोझ है, व्यू लर्निंग पर कोई बहुत ज़्यादा असर कौन पड़े। और भी दौरान ही अगर बच्चा ने थोड़ा बहुत भी रिलैक्स नहीं करने दियो जागो तो वो अनावश्यक रूपों और ज़्यादा दबाव महसूस करेगो। मैम, कोई आगे की कोई नई रणनीति अभी तैयार करी जा रही है? नई रणनीति की तो जैसा कि प्रांजल ने आपको जानकारी दे दी है। देखो, बच्चों का आंदोलन है और इसमें ऊर्जा और जो जोश है, और आप सभी जानते हैं बच्चे नहीं थकते, बड़े जरूर थक जाएंगे। और इनकी जो आशाएं हैं वो अनलिमिटेड हैं। वो इनका जो आंदोलन है वह जरूर सफल रहेगा। और हम नए नए तरीके इसमें जोड़ते रहेंगे, और प्रांजल और बच्चों से भी हम डिस्कस करेंगे। हॉलीडे होमवर्क जैसा जो कुप्रथा है वो ख़त्म होनी चाहिए। आप देख रहे हैं कि देश के सभी प्रशासनिक पदों पर और राजनीतिक पदों पर बहुत ही योग्य लोग बैठे हैं, और हमारे जिला कलेक्टर महोदय तो स्वयं डॉक्टर हैं। हमें नहीं लगता कि प्रांजल को और हमें जाके समझाने की ज़रूरत पड़ेगी। मुझे पूरा यकीन है कि वह अपना पहला आदेश जो ऑफिस में आके जारी करेंगे वह यही होना चाहिए कि झुंझुनू के जितने भी बच्चे हैं उनको हॉलीडे होमवर्क जैसी जो कुप्रथा है, बचपन पे कलंक है, जो संविधान विरोधी है, ऐसी परंपरा से वो मुक्ति दिलाएंगे। हमें अशोक गहलोत जी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं उनसे भी पूरी उम्मीद है कि वे राजस्थान के बच्चों को जो हॉलीडे होमवर्क से संबंधित समस्याओं का सामना कर रहे हैं उस पर वो अपना निर्णय देंगे। और हमारे प्रधानमंत्री जी, आप सभी जानते हैं, मन की बातें सबसे करते हैं। वो करोड़ों लोगों बच्चों के मन की बात ज़रूर समझेंगे, और इस पे जल्दी ही हमें नहीं लगता है कि हमें अगली बार भी इस तरह कलेक्ट्रेट के सामने आके होमवर्क करना पड़ेगा। आप देख रहे हैं हमारे CGI जी ने अपना जो कोर्ट परिसर है उसके अंदर मनोरंजन और योगा सेंटर खोला है, और खुद खोल के खेल के उनके साथ और लोगों में ये संदेश दिया है कि आप लगातार काम के बाद कुछ ब्रेक लीजिए। हमारी जो राष्ट्रपति हैं महोदया हैं, उन्होंने भी ये बताया है कि बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जो निर्धन लोगों से जुड़े हुए हैं और वो काफ़ी संवेदनशील हैं। यदि हमारी बात वो सुन पाएंगे तो वो ज़रूर ही इस मामले को उठाएंगे और बच्चों को न्याय मिलेगा। बिल्कुल। आज जो एक श्रद्धांजलि को भी कोई प्रोग्राम रखे हुए हो, यूँ की तरीके की श्रद्धांजलि जो बच्चा ने दी गई? ये बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है, और हम इस पे जो तकलीफ़ है वो शब्दों में तो नहीं कह सकते, लेकिन बच्चे जो दबाव में आज हमारे बीच नहीं रहे, हम उनके लिए हमें बहुत ही तकलीफ़ है। और ये ऐसे तो नहीं है कि हम हॉलीडे होमवर्क बंद करवा दें और हम सभी समस्याओं का समाधान कर देंगे, लेकिन ये एक नवाचार है, एक सकारात्मक सोच है, हमें समय के साथ बदलना चाहिए। होमवर्क जैसा दबाव है वो बच्चों पे कम होगा तो उसके अच्छे ही परिणाम आएंगे। तो हमारी तो ये पूरी कोशिश है कि हॉलीडे होमवर्क जैसी जो 365 दिन बच्चों पे दबाव बनाया है वह जल्दी से जल्दी ख़त्म किया जाए। बिल्कुल मैम, अभी ये चीज़ थे कौन ये ऑर्डर कोनी की जी तरीका आज प्रांजल ये तरीका का प्रदर्शन या फिर ये जो चाल रहे हैं
प्रांजल पर कोई प्रभाव जो आगे आने वाला फ्यूचर ने लेके भी प्रांजल पर कोई प्रभाव पड़ेगा? हाँ देखिए, सबसे पहले तो हम जो अभी तक का प्रोग्रेस है वो बहुत अच्छी है। जैसे इनकी स्कूल ने एक सर्वे करवाया है कि माता पिता होमवर्क, हॉलीडे होमवर्क चाहते हैं या नहीं चाहते। हालांकि हमें अभी उसके परिणामों की जानकारी नहीं हुई, और उनके टीचर महोदय ने भी संपर्क किया कि वो इस मामले में मेरी समस्याओं को सुनना चाहेंगे। शायद वो हमें आज या कल में टाइम दे दें। तो इसमें ये है कि चाहे सर्वे के परिणाम जो भी हों, पर मैं देखो सवाल ये लड़ाई की सिर्फ एक केंद्रीय विद्यालयों थोड़ी है, ये तो पूरा हर जो पूरा कोई सिस्टम है जठाऊं बिन ये आवाज उठानी चाहिए। हाँ हाँ बिल्कुल, ये जो हमारा मुख्य उद्देश्य है वह व्यक्तिगत नहीं है, वह सभी जो 14.5 लाख बच्चे केंद्रीय विद्यालय संगठन में पढ़ रहे हैं और जो पूरे देश के बच्चे हैं वो जिस समस्या से जूझ रहे हैं। ये हॉलीडे होमवर्क मात्र आप ये मत समझिए कि हमारी चीज़ें यहीं ख़त्म हो जाएंगी, करने को हमारे पास बहुत है। हम हॉलीडे होमवर्क आप इसे शुरुआत मानिए। हम चाहते हैं कि भारतीय शिक्षण व्यवस्था में इतना बदलाव हो कि पूरे विश्व के लोगों के लिए एक प्रेरणा बने। लोग यहाँ आके ये स्टडी करके जाएं कि देखो भारत में इस तरह से पढ़ाया जाता है और आज ये देश कितना ताकतवर है। हमारी तो ये है, ये उद्देश्य हमारे मुख्य उद्देश्य हैं। हम और भी समस्याएं हैं जिन्हें समय समय पे अलग अलग तरीके से लोगों के सामने रखेंगे, क्योंकि वास्तव में हम चाहते हैं कि शिक्षा में सुधार होना चाहिए। और ये बहुत तकलीफ है कि विश्व के 150 इंस्टीट्यूट में हमारे एक भी इंस्टीट्यूट का नाम नहीं। तो ये आप एक बड़ी समस्या मानिए कि हमें कितना ज़्यादा इसमें सुधार की आवश्यकता है। लगातार है जो आप यह चीज देख रहे हैं कि प्रांजल अलग अलग रिसर्च लेके आ रहे हो, तो कि विदेश की जो स्कूल ही जठे की या बात करी जा रही हो कि जो टॉप स्कूल ही बाकी स्टडी और अभी आपने जो स्कूल में स्टडी हो रही है बिको कोई अध्ययन करोगे, बिको देखोगे कि बिक मैन अपना कतो के फर्क है? हाँ बिल्कुल, ये मान लीजिए जैसे अपने जो शिक्षण और जो शिक्षण संस्थाएं हैं और अन्य देशों की है वो अपने सामाजिक ताने बाने के अनुसार होती है। तो हम किसी दूसरे देश का लाके अपने समाज पे नहीं थोप सकते। उनकी सामाजिक समस्याएं अलग अलग होती हैं, उनकी परंपराएं अलग होती हैं, उनका जो भौगोलिक वातावरण अलग होता है। वो हम नहीं चाहते कि आप हमारे स्कूल में हमारे जो एनवायरनमेंट के अनुसार रिसर्च की जाए, कमेटी गठित की जाए और बेहतरीन शिक्षण व्यवस्था लागू की जाए। तो हम तो ये कहेंगे कि जो देश के और जो बच्चा किस क्लास में क्या पढ़ेगा और कितना पढ़ेगा, ऐसे भी नहीं कि आप उसे जैसे प्राइवेट स्कूलों में आप देख रहे हैं कि अध्ययन के नाम पे इतनी ज़्यादा बुक्स पढ़ा रहे हैं कि वो उनकी मानसिक क्षमता से भी ज़्यादा है। तो वो भयानक क्रूरता है। हम उसे इस आंदोलन के बाद अलग से आपको अच्छे से अलग अलग जगह अच्छी रिसर्च करके और अच्छे डेटाज के साथ आपके सामने आएंगे कि ये बहुत बड़ा समस्या है जो प्राइवेट स्कूलों में कुछ उन्हें। खैर ऐसा तो नहीं है कि सभी का ऐसा होगा, लेकिन ज़्यादातर ऐसी स्थिति देखने में मिलेगी आपको। तो ये सब चीज़ें हैं, इसीलिए हम लोगों के बीच आज हमारे कुछ साथी नहीं है, क्योंकि पढ़ाई का दबाव बहुत ज़्यादा है। हम अभिभावकों को, बच्चों को और हम सबको जागरूक करना चाहते हैं। हमारा ये संदेश है कि बच्चे अपने अधिकारों की, विशेषाधिकारों की खुद रक्षा नहीं कर सकते। तो बड़ों को और कार्यपालिका को, विधायिका को उन्हें आगे आना चाहिए और जो बच्चों के अधिकार हैं उनकी सुरक्षा करनी चाहिए। लोग प्रतिस्पर्धा की बात करते हैं, तो मैं ये बताऊंगी चाहे कितनी भी प्रतिस्पर्धा हो, जो हॉलीडे का महत्व है, जो अवकाश का महत्व है, वो कभी कम नहीं होगा। अवकाश का एक अपना महत्व है और वो आपके जीवन को और अधिक सकारात्मक और आपकी एनर्जी को बढ़ाता है। चाहे आप किसी भी संस्था में कार्य कर रहे हों, चाहे बच्चों की ज़िंदगी में फिर अवकाश का ज़्यादा महत्व है। वो प्रशासन को ये सुनिश्चित करना ही चाहिए कि देश के बच्चे अवकाश मना पा रहे हैं या नहीं बना पा रहे। उनका जो खेलने कूदने का और पढ़ाई का जो संतुलन है वो बना हुआ है या नहीं बना हुआ। हम चाहते हैं कि जो परंपराएं चल रही हैं वो किसी से भी छुपी भी नहीं है कि सभी बच्चे होमवर्क कर रहे हैं। तो ये जो परंपरा है वो स्पष्ट आदेशों के द्वारा ख़त्म की जानी चाहिए। बिल्कुल मैम, अभी 40 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान फिलहाल है। कोई भी माता पिता है कौन चाहोगे कि ऐं की धूप में एक छोटो सो बच्चों है जो बैठे हो रहे, लू चाल रही क्या, और अभी प्रांजल है जो थोड़ी बहुत भी फिक्र को नहीं हो रही कि अपन क्या करना है, छोड़ना है ये सब चीज़ें लेके। बिल्कुल, मुझे भी बहुत से लोगों के फ़ोन आते हैं कि मैडम आप क्यों परेशान हो रहे हैं, इससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है। लेकिन हमारी परवरिश और संस्कार ही ऐसे हैं कि जो हमें कुछ न कुछ हमेशा ये महसूस करवाते हैं कि हमारे पास अपने परिवार ही नहीं, देश के लिए, समाज के लिए करने के लिए हमेशा कुछ होता है। हम सिर्फ ये नहीं कि हमने स्वतंत्रता आंदोलन की किताबें पढ़ी और हम जोश में भर गए कि हमने सब कुछ प्राप्त कर लिया। हर व्यक्ति के पास अपने देश के लिए, समाज के लिए, यहाँ तक कि विश्व के लिए भी कुछ करने के लिए होता है और हमें करना ही चाहिए। हमारा सामाजिक जीवन और वास्तव में जो हमारी वास्तविक इच्छाएं हैं कि हम अपने देश के लिए, असली खुशी तो आपको इसी में मिलेगी।
तो ये बच्चों के साथ ये जो क्रूरता हो रही है वाकई जो बचपन के साथ भेदभाव हो रहा है अवकाश को लेके, ये ख़त्म होना ही चाहिए, चाहे कितना भी संघर्ष करना पड़े। अब मैं तो अभी 2 ही संडे हुए हैं, मेरी पूरी ज़िंदगी के संडे भी बच्चों को यदि कोई सफलता दिलाने में लग जाएं तो मैं उसे अपना वही मानूंगी कि ये मेरे लिए बहुत अच्छा अवसर था। बिल्कुल दोस्तों, मैं दिखा पा रहा हूँ और बातचीत कर पा रहा हूँ लगातार। आज ये तीसरो इंटरव्यू है ई मूवमेंट ने लेके कि हॉलीडे होमवर्क एक संविधान विरोधी जो नीति है बिन बदली जानी चाहिए, बिन अभी बंद करो जाना चाहिए स्कूल का मायने, ताकि बच्चा है जो कुछ राहत मिल सके, बच्चा है जो कुछ और अदर एक्टिविटी ही पर ध्यान दे सकें। मैं लगातार बातचीत कर रहा हूँ प्रांजलू भी और प्रांजल का जो पेरेंट्स हैं वो भी जानकारी ले रहा हूँ कि ऐ को के बन जो देख पा रहे हैं कि बच्चा को भविष्य के लिए है कि यो मूवमेंट है वो लगातार जो जारी है। और अभी भी देख रहे हैं कि मूवमेंट में लगातार जो बच्चा भी जुड़ रहे हैं, लेकिन धूप ज़्यादा होने की वजह हर कोई माता पिता चाहे कि ज़्यादा देर धूप में न बैठे रहें, बन घर ले जाके आराम हो जो ठंडा कमरा में बिठा दिया जाए। लेकिन प्रांजल अभी लगातार यो जो प्रदर्शन चल रहा है सिर्फ इसलिए ही कि जो अनावश्यक रूप हॉलीडे होमवर्क दियो जा रहा है बिन बंद करो जाना चाहिए। थारा जो भी विचार ही ई मूवमेंट के ऊपर मैं चाहूँ कि लगातार जो कमेंट के द्वारा जरूर बताता रहो, ताकि बंक ऊपर भी आप बातचीत कर सका, जानकारी है जो दिलवा सका। हालांकि अतु जो जरूर बदलाव हुए है कि जी विद्यालय में प्रांजल अध्ययनरत है बंक द्वारा कोई सर्वे करवाया जा रहा है कि जो हॉलीडे होमवर्क दिए जा रहे हैं बी के ऊपर गार्जियंस के विचार रखे हैं। हालांकि अभी बी का जो नतीजा आना बाकी है कि के फैसलों है जो गार्जियंस को बी के ऊपर आवे है। जानकारी ली, बातचीत करी प्रांजलू एक बार दोबारा वीडियो के बारे में थारा जो भी विचार हैं जरूर थे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। चैनल पर बना रहो। जय झुंझुनू, जय राजस्थान, जय हिंद।